हम जहाँ देखने गए थे उस पर हमारा उल्टा मुकदमा लगा दिया गया। दीदी हमारे समर्थन में आई हुई हैं, बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं, लेकिन कार्यक्रम हमारा बड़ा था। प्रशासन ने हमें नज़रबंद कर दिया तो हमारा कार्यक्रम सीमित रह गया और हमने यहीं पे ज्ञापन दे दिया अपने यहाँ। आपके द्वारा 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, तो आगे उसके लिए भी कोई रणनीति रहेगी? देखिए, प्रशासन से हमारा निवेदन तो प्रशासन से, प्रशासन क्या करता है 7 दिन में, फिर आगे की रणनीति हमारे हिंदूवादी जो संगठन है वो देखेंगे। आपने वहाँ एक मजार देखी थी या दूसरी और बनती देखी थी? दूसरी देखी थी। उन्होंने बोला था कि ईंटें बची थी तो हमने दूसरी बना दी। हो सकता है तीसरी चौथी बना दें। हाँ, वो हमने बोला था वहाँ पे कि ईंटें बची तो आपने 2 बना दी, फिर 3 बना देंगे। मतलब जो ईंटें बचती हैं वो मजार बना देते हैं। और वहाँ पे जो मिट्टी डाल रहे थे उन्होंने कहा कि हमने रुपए इकट्ठा करके अपने ही रुपयों से, कुछ ऐसा भी था? हाँ, वो लोग बोल रहे थे जब तुम देखने नहीं आए, मिट्टी हमने डाली है। दरअसल है क्या, वो मजार की आगे जो जगह पड़ी है वो काफ़ी बेशकीमती जगह है, उसको घेर रहे हैं। मजार तो एक बहाना है, बाकी की जगह उनका कब्जाने का वो है और कुछ नहीं है। और वहाँ गलत गतिविधियाँ, अगर वहाँ पे छापे मारे जाएँ तो वहाँ टेररिस्ट टाइप के लोग रुकते हैं, क्योंकि शहर में बीचों बीच बना हुआ है हॉस्पिटल और दोनों उसके गेट हैं। हमारे वहाँ कुछ जानने वाली महिलाओं ने बोला शाम के टाइम वहाँ गैर समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में रात को आते हैं। इसका मतलब है बाहर से लोग भी वहाँ रुकते हैं, क्योंकि वहाँ किसी की नज़र नहीं है। क्या आपने वहाँ छेनी हथौड़ों से कुछ तोड़ा फोड़ा भी? नहीं, हम तो केवल बात करने गए थे। CMS से हमने बात रखी थी और पूछा था क्या वो था मैटर। तोड़ा नहीं था? नहीं तोड़। सुभाष चंद्र बोस जी का तो आज इंडिया गेट में उनका स्टैचू लग रहा है, तो ये बहुत खुशी का दिन है हम लोग सभी के लिए, देश के लिए, क्योंकि वही एकमात्र वो प्रथम अखंड भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रप्रधान थे। तो आज अखंड भारत का भी मूर्ति जो है वो स्टैचू हमारा इंडिया गेट में लगने जा रहा है, तो हम बहुत खुशी में हैं। और आने वाला दिन में अखंड भारत हो, इसीलिए हमने POK में भी गया है, बॉर्डर में जाके झंडा लहराया 14 अगस्त को, लाल चौक में जाके झंडा लहराया 15 अगस्त को। इसके अलावा बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री जो है उनको स्वागत करके उनका सहयोग किया। नया अखंड भारत का एक एक्सटेंशन का काम से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है उसको फ्रीडम दिलाने का पूरा मुहिम हम लोग चलाया। आने वाला दिन में सिंध देश का भी आज़ादी के साथ हम लोग लड़ेंगे। तो ये सब सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था, अखंड भारत रहे और सब लोग आपस में प्रेम से रहे। तो वो प्रेम रहने के लिए पहले हम लोगों का ये जो पार्टीशन का जो एक बहुत नाइटमेरिश जो काम हुआ है हमारा लीडरशिप के द्वारा, ये हमको मिटाना पड़ेगा। और उसके तरफ अखिल भारत हिंदू महासभा का प्लेटफॉर्म जा रहे हैं। सावरकर जी भी पार्टीशन का अगेंस्ट में थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी पार्टीशन का अगेंस्ट में थे और हम भी पार्टीशन का अगेंस्ट में हैं। तो सारा जनता को एकीकरण करके आने वाला दिन में एक बहुत सौभाग्य और बहुत शक्तिशाली अखंड भारत तैयार हो, इसके मुहिम के लिए हम लोग अभी चल पड़े हैं। इसीलिए ये सब छोटा दृष्टिकोण वाला जो लोग होता है, कहीं पे कुछ कब्जा कर लिया, कहीं से अरे क्या कब्जा करोगे, सब तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सब अस्पताल में और जो पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक यूटिलिटी प्लेसेस है, ये सब में नहीं होना चाहिए। वैसे तो रास्ता में उन लोग सड़क में ही बैठ के प्रेयर्स करते हैं, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। तो फिर से और कब्जा करने का क्या दरकार है? तो ये और अपना भगवान को, अपना इष्ट को इतना कंट्रोवर्सी में डालने का क्या है? अपना इष्ट को उन लोग क्या कर रहे हैं, हमारा भारतीय मुसलमान जो है एक्चुअली उन लोग अपना धर्म को बहुत नीचे बैठा दिया अपना व्यवहार से, अपना पब्लिक बिहेवियर से। तो हम अनुरोध करेंगे आपका माध्यम से सारे मुसलमान को, भारतीय मुसलमानों को, कि आप लोगों का एक ही प्लेस ऑफ वर्शिप है, वो मक्का है, और सब आपस में मिलजुल के रहिए। और ये सब कब्जा करना, हासिल करना, ये जो मटेरियलिस्टिक व्यूज़ है